अवध में कहाँ मुख ले जाऊं, अवध में कहाँ मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा। नमस्कार, कनेक्ट पहाड़ में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे कुमाऊं की रामलीला की। जी हाँ, कुमाऊं की अपनी ऐतिहासिक रामलीला जिसका 150 से भी अधिक वर्षों से का इतिहास है। आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कब से इसके मंचन की शुरुआत हुई, कहाँ इसका अंजाम दिया गया और किस तरीके से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ भागीदारी करी। कुमाऊनी रामलीला देवीदत्त जोशी द्वारा लिखी गई है, जो कि रामचरितमानस पर ही आधारित है। इस रामलीला में संस्कृत रंगमंच और पारसी रंगमंच के साथ नौटंकी, नाच, यात्रा, रासलीला जैसी लोक विधाओं का भी अंश मिलता है। कुमाऊनी रामलीला को दुनिया का सबसे लंबा ओपेरा यानी नृत्य नाटिका होने का दर्जा हासिल है। कुमाऊं अंचल में रामलीला के मंचन की परंपरा का इतिहास लगभग 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यहाँ की रामलीला मुख्यतः रामचरितमानस पर ही आधारित है, जिसे गीत एवं नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। पहाड़ों में असौच का महीना कामकाज का महीना भी होता है, यानी कि घास कटाई का महीना। पुराने जमाने में मनोरंजन के अन्य साधन न होने के कारण शाम के समय में होने वाली रामलीला भी लोगों का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होती थी। एक तरफ जहां उन्हें थकान मिटाने का अवसर मिलता था, साथ ही साथ शाम को एक समूह में मिलकर हंसी खुशी बांटने के साथ ही मनोरंजन का भी 2-3 घंटों का साधन पहाड़ के लोगों के लिए रामलीला बन जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार 1860 में अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मंदिर में श्री बद्रीदत्त जोशी द्वारा इसे पहली बार कुमाऊं में मंचित किया गया। अल्मोड़ा में मंचन शुरू होने के लगभग 20 वर्ष बाद यानी सन 1880 में नैनीताल के बीरबट्टी क्षेत्र में इस रामलीला की शुरुआत की गई। यहाँ इसे शुरू करने का श्रेय स्वर्गीय मोतीराम शाह को जाता है। कुछ वर्षों तक बीरबट्टी में आयोजित हुई, लेकिन शहर का बाहरी इलाका होने के कारण इसे वर्ष 1912 में नैनीताल के मल्लीताल में शुरू किया गया। श्री कृष्णलाल शाह ने अल्मोड़ा के कलाकारों को नैनीताल बुलाया और उनके द्वारा यहाँ मंचन करवाया। हर साल की अधिक हम इसको डिजिटल रामलीला के रूप में बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं और हमारा ध्येय ये है कि हमारी इस संस्कृति को बच्चे आगे तक जिंदा रखें, इसको हमेशा चलाते रहें। ये हमारा प्रयास है और हम बहुत छोटे रूप में कोरोना काल की वजह से इस आयोजन को करने जा रहे हैं। गायन और नाट्य शैली पर आधारित कुमाऊं की इन रामलीलाओं की एक खासियत और है। इनमें राग भैरवी, राग खम्माज जैसे कई रागों को तबले और हारमोनियम की मधुर धुनों के बीच जहां एक तरफ गाया जाता है, वहीं साथ साथ कलाकार अभिनय भी करते हैं। कुमाऊनी रामलीला के रचयिता देवीदत्त जोशी ब्रिटिश शासन के दौरान डिप्टी कलेक्टर थे। इस दौरान उनकी नियुक्ति कई स्थानों पर हुई, जहां उत्तर भारत की अनेक नाट्य विद्याओं में उन्होंने महारत हासिल करी। भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इन रामलीलाओं का शास्त्रीय पक्ष इतना मजबूत है। उनके द्वारा रचित इस रामलीला नाटक को कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल में भी प्रसिद्धि मिली। रामचरितमानस का छंदबद्ध वाचन जो तुलसीदास जी के समय से ही हो रहा है, परंतु कुमाऊनी रामलीला में गायन और अभिनय एक साथ होने कारण यह रामलीला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। इस रामलीला में ध्यान योग्य देने बात यह थी कि उसमें गायन की तर्ज को रामलीला के पात्रों के अनुसार
विभाजित किया गया है। चौपाइयों और दोहों को विस्तृत तरीके से गाया जाता है। कोविड-19 कोरोना महामारी के इस काल में कई स्थानों पर इस बार कुमाऊं की प्रसिद्ध रामलीलाएं का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ एक विशेष स्थानों पर इनका वर्चुअल प्रसारण टीवी, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कनेक्ट टीम पहाड़ की तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आशा करता हूं ये नवरात्रि का पर्व आपके घर में खुशहाली और समृद्धि लाए। सैकड़ों वर्ष पुरानी जो रामलीला यहाँ पर कराई जाती है, श्री आदर्श रामलीला कमेटी मल्लिकाल भीमताल वालों द्वारा यही निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए ज़्यादा क्राउड ना करते हुए, इंडोर विजुअलाइजेशन करते हुए, इंडोर शूट करते हुए, टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से और लोकल हमारे जितने चैनल्स यहाँ पर हैं उनके माध्यम से ये टेलीकास्ट किया जाएगा। हर रोज़ शाम को 8 बजे से जो है ये रामलीला का मंचन जो है लोकल चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा, फेसबुक के माध्यम से दिखाया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से लोग इसको घर में बैठकर ही दे सकते हैं, जिससे देख सकते हैं और जिससे हमारी ये जो परंपरा है ये जीवित रहे और राम काज सुचारू रूप से जो है नवरात्रों से जो है बराबर चलता रहे। यही हमारा उद्देश्य है और इसी ध्येय के साथ हम जो है इस वर्ष ऑनलाइन रामलीला का मंचन यहाँ पर कराने जा रहे हैं। पहाड़ की लोक कला, साहित्य, संस्कृति एवं आम जनजीवन को बढ़ाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए कनेक्ट पहाड़ का ये प्रयास आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। हम आपके आभारी हैं। आशा करते हैं इसी तरीके से आप हमारा उत्साह आगे भी बढ़ाते आएंगे। आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है, प्रार्थना है, YouTube में जाकर हमारे चैनल कनेक्ट पहाड़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे।